दिया। मगर आज के जो समाजवादी के गैर जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ में जो शेख आसिफ साहब है, जिन्हें की इनकी ये आदत है, वो किसी आम आदमी का क्या खास आदमी का भी फोन नहीं उठाते। तो हमारा पेपर कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। आज भी देख लो, पेपर हमारे हाथ में आया तो हम बाइट दे रहे हैं, ये बोले। और ये भाई जो इतनी भाग रही थी, इसके कोई पेपर क्लियर नहीं था। एक दिन में पेपर क्लियर करने वाली एक जाबाज औरत है ये। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का, आप लोगों को, पत्रकारों को बुलाने का मकसद ये था कि रमज़ान पूरे वार्ड का जो कि खस्ता एरिया है, और 2017 के पहले ये 100% खस्ता हाल था, जिसके अंदर से हमने 50% एरिया डेवलप कर लिया है। आने वाले वक्त के अंदर हमारी कोशिश है कि 50% वो एरिया जो नवा रमज़ानपुरा आता है, यानी मतलब हमने पुराना जो रमज़ानपुरा था ईदो मुक़ादम तक के, वो अल्लाह का एहसान हमने डेवलप किया है। उसके अंदर 10% काम बचा है, वो भी अल्लाह चाहेगा तो इतने मजबूत साथी है, अगर ये चारों ही चुन के आते हो तो हम उसको भी पूरा करते हुए खड़की रोड तक जाने की कोशिश करेंगे। रमज़ानपुरे वार्ड की आवाम हमेशा परेशान रही, वो चाहे पानी का मामला हो, सड़क का मामला हो, गटर का मामला हो। यहाँ मेरे साथ बैठे हुए जो लोग हैं, ये वार्ड में काम करने वाले सोशल वर्कर लोग हैं। यहाँ पे जो समीम आप है, ये सुबह उठती है तो शाम तक के लोगों की कोई भी बात हो, दवा खाने का, डिलीवरी का मामला हो, गटर का मामला, साफ़ सफाई का मामला, हर मामले में अव्वलियत इनके रखती है। इसलिए हमने इनको चॉइस किया है। ये औरत इतनी मजबूत है, मेरा मानना है कि रमज़ान पूरे एरिया के अंदर अगर इनको अपन चुन के देते हैं तो साथों साथ कंधे से कंधा मिला के आखिरी हद तक अपने साथ रहेंगी। फिर हमारे साथ फ़ारूक शेख है, इनकी अहलिया है। ये टेक्निकल तरीके से कॉर्पोरेशन को समझते हैं, इनको कॉर्पोरेशन समझता है कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, कौन सा बजट कौन तरीके से लाना है। यहाँ तक कि मुझे उतना नहीं समझता हूँ जितना इन्हें समझता है। इसलिए इनके साथ में रहने का मकसद और इनको साथ में रखने का मकसद है कि रमज़ान पूरा डेवलप हो। अगर हम रमज़ान पूरे को डेवलप कर लेते तो आने वाला जो वक्त है, अब तुम्हारा सलीम नगर है, नया इस्लामपुरा, नयापुरा, ये टोटल लोग इधर ही रहने आ रहे हैं। इधर की जो मुसलमान बस्ती का डेवलप इधर ही हो रहा है, तो इनको आने वाले टाइम में आराम हो जाए। जैसे हमने पानी की तहरीक चली, समीम आपा, हम तमाम ही लोग एकजुट होकर यहाँ पे बड़ा बड़ा धरना मोर्चा निकाले। संगीता दायगोड़े को हमने इतना हरेसमेंट किया कि वो मजबूर होकर 14 टैंकर रोज़ देती थी, और हर गली के अंदर हमने खोदा और वही नल लगवाए। आज देख लो, खड़की रोड तक के पानी मिल रहे हैं। यानी एक वक्त ऐसा था, खड़की रोड तक के पानी के, यहाँ हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये समझ के लोग कब्रस्तान के पास का एरिया है। यहाँ के लोगों ने यहाँ पे घर पे ताला मार देते थे और किराए से मालेगांव में रहते थे कि पानी वहाँ मिले। तो इतनी मुसीबतों को हम झेलते हुए सारी हद पर के आगे आ गए। आज आने के बाद, हमारे यहाँ राहत मिल जाने के बाद, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाँव के अंदर अपने आप को बैरिस्टर की औलाद बताते हैं, ऐसे लोग इधर घुसने को तैयार है कि ये एरिया डेवलप हो गया है, अब हम इधर घुसे और अपने पैसे की ताकत से ये इनकी जड़ को उखाड़ दें। लेकिन मुझे यकीन है कि रमज़ानपुरे की आवाम बेवकूफ़ नहीं है। रमज़ान की पूरे की आवाम को सब समझता है कि इसने काम किया है, कौन काम करेगा, कौन वार्ड छोड़ के बार बार भागता है, कौन वार्ड बदलता है। जिस तरीके से सांप अपनी बिल बदलता है, उस तरीके से ये लोग अपना वार्ड बदलते हैं। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है रमज़ानपुर की आवाम से कि हम चारों लोगों को ही ताकत से और दे और देकर कामयाब करे। और मजलिस के जो जिम्मेदार है, डॉक्टर खालिद परवेज़ है, इनूस दादा है, हमारे मलिक भाई है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो लोग हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया है, आप उनके भरोसों को कायम रखते हुए हमारी मदद करें और हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल ये है कि वार्ड की आवाम में ये भी कहा जा रहा है कि जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, चारों उम्मीदवार वार्ड से नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मसला वही तो बातें हैं कि हमारे इस्लाम पार्टी के जो कायद बोलना चाहिए, वो कोई सदर उधर नहीं है। इनकी जो सोच आज से असेंबली लड़ने की है, ये चारों ही जो वोटर है मालेगांव शहर से उठा के हम लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, मतलब अजाब भेज रहे हैं। ये कोई अजाब आसमानी नहीं है, ये अजाब गैर इस्लाम पार्टी जो इस्लामी नाम पे हमारे बीच आई है, ये उसका अजाब है, जिसके अंदर शान इन कभी कुछ नहीं करती, उसके बंगले में सोए रहेंगी, वो एक अजाब। एक और अजाब है हमारे इधर
एक चेक नाम के कोई आदमी है, मैं तो पहचानता भी नहीं, मेरे ख्याल से वार्ड का और कोई भी नहीं पहचानता होगा। ये एक अजाब ही आ रहा है। भी दूसरा एक अजाब ऐसा है हमारे उधर का वीडियो वाला, यानी सारे गलत पैसे उनको चलते हैं, सारे गलत पैसे। एक ये अजाब आ रहा है। एक ऐसा अजाब है हमारे ऊपर जिसके मुंह से सिर्फ बातें निकलती है, काम कुछ नहीं होता। जो नाला ये पार भी नहीं कर सकता, ये नाला पार करे तो उसके समझ में आएंगे रमजान उरे में क्या, जिसने अपनी खुद के सामने की रोड नहीं बना पाया, जिसने अपने सामने की गटर नहीं बना पाया, जिसने अपने वार्ड को डेवलप नहीं कर पाया, जबकि 10 साल कारपोरेटर है। आज तो बेशर्मी से मर जाना चाहिए था, खड़े होने की बात तो खत्म हो जाती, बेशर्मी से घर में घुस जाना चाहिए था। ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है तो उनकी बातें क्या करना। और ये भी कहा जा रहा है कि सामने के उम्मीदवार इतने मजबूत नहीं है जो कि फॉर्म खुद नहीं भर सकते, वो क्या आवाम की खिदमत करेंगी। देखो ऐसा है कि कितने मजबूत है, अल्लाह ने आज पेपर में सबको बता दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये 4 कारपोरेटर, यहाँ कारपोरेटर बोल रहा हूँ मैं, वो बैठे हैं, आज ही डिक्लेयर कर लो कि ये कारपोरेटर हैं। उसकी वजूहत ये है कि ये कानून पंडित अपने आप को बताते, ये कानून पंडित है नहीं, इनको कानून खुद नहीं समझता। अगर समझा होता ना तो ये 5 साल गठनेता रह लेती। ये सिर्फ छचन करके अपने आप को गठनेता साबित करके और लोगों के से पैसा कमाया ये लोगों ने। और इसको जब हम हाईकोर्ट गए ना तो इसको जगह पे हमने कैंसिल करे, इसको पर स्टे लाए। हमारा पेपर कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। आज भी देख लो, पेपर हमारे हाथ में आया तो हम बाइट दे रहे। ये बोले आज़ाद हो गया, भरते नहीं आता, पढ़ा करे। अरे भैया 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तो हम मजलिस में आए, और ये भाई जो इतनी भाग रही थी, इसके कोई पेपर क्लियर नहीं था। 1 दिन में पेपर क्लियर करने वाली एक जाबाज औरत है ये, जो दौड़ भाग करके निकल के आई ओबीसी के साथ। इसके मामले में तो इसकी अम्मा को भेज दी इसने पेपर छानने वाले दिन, और अम्मा ने इसको फोन लगाई तो सोए ले। अबे जो पेपर छानने के टाइम बंगले में सो रही, वो क्या मेरे रमजानपुरे का भला करेंगी। मेरे को रमजानपुरे में काम करने वाले लोग चाहिए, जिनको रात को 12 बजे उठाना पड़े उठा लेवे। और बेचना खरीदना इनकी औकात है, ये हमेशा बेचने खरीदे का काम करते। ये औरत ना बिकने वाली है ना खरीदने वाली है। हम ना बिकेंगे ना किसी को खरीदेंगे, लड़ेंगे और चुन के आएंगे। भाई तो आपका पैनल किस हद तक मजबूत है? मुझे ऐसा यकीन है कि मेरे रब्बुल आलमीन ने हमको बहुत मजबूत किया है। जिस तरीके से 2017 के अंदर हमारे ऊपर लोग हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने पैनल मारा था। उस वक्त के अंदर तो शेख रशीद साहब थे जो सियासत के जादूगर थे, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने हमारे भी साथ दिया। मगर आज के जो समाजवादी के गैर जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ में जो शेख आसिफ साहब है, जिन्हें की इनकी ये आदत है, वो किसी आम आदमी का क्या खास आदमी का भी फोन नहीं उठाते। तो ऐसे लोगों के सामने हम जीत के आ रहे, कुल्ली बात है ना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम